वेलकम टू CUET मोविशाला। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो आपका अभी रिज़ल्ट निकला है, तो यहाँ से हम क्या एनालिसिस कर पाएंगे, यहाँ से हम क्या सोच सकते हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना हो सकता है, किस यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स आ सकते हैं, यहाँ से हम एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ डेटा है, उस डेटा के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि अपकमिंग अगर मान लीजिए अगली बार एग्ज़ाम होता है तो कौन से सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक से हमें ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ से हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, या कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको अच्छे परसेंटाइल ला के देंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जो DU के यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे जो आपके परसेंटाइल है वो 95% से ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक स्मार्ट अप्रोच क्या रख सकते हैं आप। एक स्मार्ट अप्रोच ये होगा आपका कि आप क्या करेंगे कि आप देख लेंगे कौन से सब्जेक्ट को पिक करना है, और एक बार ये आप कर सकते हैं तो फिर आपको पता हो जाएगा ठीक है, अगर इसमें मैं 52% मार्क्स भी लाता हूँ तो वो आपका एक परसेंटाइल जो बनाएगा वो 95 परसेंटाइल के आसपास बनाएगा, जो कि आपके लिए इनफ रहेगा टू गेट इनटू दैट यूनिवर्सिटी। तो हमारे पास कुछ डेटा है जो कि मैं आपके लिए कंपाइल करके लाया हूँ, और ये आपका क्या है, ये एक अच्छे सोर्स से, तो इसको हम देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, इसको हम एनालिसिस करेंगे एक बार प्रॉपरली। और एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपको ये भी आइडिया लग सकता है कि आपका मार्क्स कहाँ पे आता है, आपका मार्क्स कितने हैं, और आपके कितने चांसेस हैं टू गेट इनटू दैट यूनिवर्सिटी। तो वन बाय वन हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो टोटल आपको पता ही है कि CUET जब कंडक्ट किया एग्ज़ाम तो इसमें टोटल 61 सब्जेक्ट्स थे, बट हम बात करेंगे टॉप 5 सब्जेक्ट्स की, जिसमें ज़्यादातर नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स थे बहुत ज़्यादा थे, तो उसकी हम बात कर लेंगे। और फिर यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, सो द बाई एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अच्छा खासा नॉलेज लग जाएगा कि ठीक है हमें क्या अप्रोच रखना है, हमें कैसे चीज़ों को सोचना है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, आपको सारी बातें यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टॉप 5 सब्जेक्ट्स विथ मैक्सिमम कैंडिडेट्स टेकिंग द टेस्ट। ओके, तो टॉप 5 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट है इंग्लिश, जनरल टेस्ट, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। यहाँ पे ये जो नंबर है, यहाँ पे 95 परसेंटाइल एंड एबव, यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब कि 95 परसेंटाइल जिनने वो किया है, जिनको इतना परसेंटाइल मिला है इसमें। यहाँ पे टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि कितने बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, उसमें से कितने बच्चों ने 95 परसेंटाइल मार्क्स लाए, वो इस वाले कॉलम में है। जो लास्ट वाला ये क्या है, कट ऑफ फॉर 95 परसेंटाइल। अगर आप किसी सब्जेक्ट में 92% मार्क्स लाते हैं, दैट इज़ अगर आप 100 में से 92 मार्क्स लाते हैं तो आपके चांसेस है कि आप क्या होगा 95 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा वाले कॉलम में आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये देखिए, मैथमेटिक्स में अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं, अगर आप आउट ऑफ 100 50 नंबर भी लाते हैं तो आपका जो परसेंटाइल होगा वो कितना बनेगा, 95% परसेंटाइल के अराउंड बनेगा, जो कि आपको क्या करेगा, एज देगा। तो यहाँ पे हम वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल बच्चों ने कितने बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे, 4,85,894 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया इंग्लिश का, जिसमें से 95 परसेंटाइल 33,627 बच्चों को इतना परसेंटाइल मिला। अच्छा, अगर वो 100 में से 92% मार्क्स लाते हैं तो उनका चांसेस है कि उनको 95 परसेंटाइल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे जनरल टेस्ट में 4,50,635 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, जिसमें से 24,039 स्टूडेंट्स को 95 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा मार्क्स मिला। अगर वो जनरल टेस्ट में 50% मार्क्स गेन करते, 52.50%, मतलब अगर 100 में से 52% अगर उनको मिलता है तो उनका जो परसेंटाइल है वो 95 के अराउंड बनता है। सिमिलरली अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 2,31,970 स्टूडेंट्स अपीयर किए एग्ज़ाम में, जिसमें से 12,179 बच्चों को 95 परसेंटाइल मिला। अगर वो 100 में से 64 मार्क्स अटेंड करते हैं या उनको इतना मार्क्स मिलता है तो उनके जो परसेंटाइल है वो 95 परसेंटाइल बन जाता है। मैथमेटिक्स का देखिए, अगर इसमें कितने बच्चों ने अपीयर किया, 2,29,793 बच्चों ने एग्ज़ाम में अपीयर किया, जिसमें से 11,942 बच्चों को 95 परसेंटाइल मिला। उनको 95% पाने के लिए कट ऑफ कितना था, 51। देखिए अगर वो 100 में से 51 मार्क्स लाते हैं तो भी उनको 95 परसेंटाइल मिल जाता है। सिमिलरली अगर फिजिक्स की बात कर लें तो इसमें 2,20,014 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से 11,329 स्टूडेंट्स 95% या उससे ज़्यादा उन्होंने उनको अचीव किया। और इसमें अगर आपको 95 परसेंटाइल लाना था
तो उसमें आपने क्या किया कि 71 मार्क्स उसमें से आपने अचीव किया। ये आपने ये पूरा कॉलम देख लिया, पूरा टेबल आपने देख लिया। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे और ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर हम टफनेस लेवल की बात करें कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ होगा, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो सबसे ईजियर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा है और उसमें 92.5 मतलब अगर 100 में से 90 या 92 नंबर ला रहे थे बच्चे, इसकी वजह से 33,627 जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का नंबर है वो इस इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में आए हैं। अगर आप ध्यान से और देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में अगर आपको 95 परसेंटाइल लाना था तो उसमें से 51.50% मार्क्स आपको गेन करना था। मतलब 100 में से 51.50 मार्क्स अगर आपको मिलता है तो उससे आपका जो मार्क्स बन जाता था वो 95 परसेंटाइल में बन जाता था। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैथ जनरल टेस्ट इसमें आप अगर मेहनत कर लेते हैं, कि जनरल टेस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो 52% मार्क्स लाने पे भी आप 95 परसेंटाइल बना पा रहे हैं। तो यहाँ से आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे या ये एनालिसिस कर पाएंगे कि ठीक है, अगर आपका एज जनरल टेस्ट और मैथमेटिक्स में होता है तो आप आगे जो अगर एग्ज़ाम होता है और उसमें जो आपको एक एनालिसिस करना है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, तो आप ये चीज़ देखते हुए जाएंगे कि ठीक है, अगर मैं मैथ्स में या जनरल टेस्ट में एज हासिल कर पाता हूँ, अगर मैं 60+ मार्क्स ले आ पाता हूँ, तो चांसेस आर देयर कि जो आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपके जो चांसेस हैं टू गेट इनटू दैट इट विल बी ईजियर। ऑल्सो अगर आप देख पाएँ कि इंग्लिश में क्या हो रहा है, इंग्लिश इज़ क्वाइट ईजियर। अगर पेपर वाइज बात करें तो इंग्लिश का पेपर जो होगा वो ईजी होगा, और जो मैथ का पेपर है वो मैथ एंड जनरल टेस्ट वो दोनों थोड़े से टफ होंगे। अगर हम बात करें कि DU में जाना है या ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि सबसे हाई डिमांड में है, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए आपका जो परसेंटाइल होगा वो 95% के एबव होगा। क्योंकि अगर आप देख पाएँ कि जो सीट एलोकेट की जाती है वो कितना होता है, 2000 के अराउंड होता है, 1000 to 2000 के अराउंड वेरी कर रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे देखिए इतने बच्चों में कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन का लेवल जो है वो और बढ़ गया है, क्योंकि अब आपका गेट क्या है, एक ही गेट के थ्रू होके जाना है। जैसे CUT में अगर आप इतने मार्क्स ले आते हैं तो चांसेस आर देयर कि तभी आपका होगा। तो कंपटीशन का जो लेवल है वो बढ़ गया है। तो आगे जब एग्ज़ाम होगा, अगली बार जब आप कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहा होगा और कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि कौन से सब्जेक्ट में मुझे फोकस करना चाहिए सो दैट आई कैन गेट इनटू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़, देन यू कैन ईजिली से गोइंग बाय द ट्रेंड एंड गोइंग बाय द डेटा दैट वी हैव, आप ये कह पाएंगे कि अगर आप इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, जनरल टेस्ट में अगर आप एज पाते हो तो चांसेस आर देयर कि आप अगर 60 मार्क्स, अगर मान लीजिए मैथ्स में अगर आपका 60, जनरल टेस्ट में 60 मार्क्स आते हैं, और क्योंकि इंग्लिश इज़ क्वाइट ईजियर, तो आपके चांसेस हैं कि आप जल्दी से या बहुत ही ईजी तरीके से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप दाखिला ले पाएंगे। सो यहाँ से आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो कॉम्पिटिशन का जो लेवल है CUT के आने की वजह से क्या हो जा रहा है, और ज़्यादा बेहतर हो जा रहा है, और इसमें जो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट है दे आर गोइंग टू गेट इनटू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। सो आई होप कि आपको जो डेटा मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया इट वाज हेल्पफुल फॉर यू टू एनालाइज एंड टू नो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपके मार्क्स कितने आए और आपके चांसेस कहाँ पे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने के। आप यहाँ से एक आइडिया यहाँ से आप निकाल पाओगे। सो यहाँ पे और मैं क्या बता सकता हूँ यहाँ से, और मैं यही बोलूँगा कि ठीक है, अगर आपके मार्क्स आ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए कि आपके मार्क्स कितने हैं और आपके चांसेस कितने हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए। आप एक एनालिसिस कर ही पाते हैं। अभी हम ग्रेजुअली क्या करने वाले हैं, ग्रेजुअली हम जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें क्या कट ऑफ आ सकता है इसका भी एक एनालिसिस करेंगे, डेटा के साथ करेंगे, सो दैट आपको वेग नहीं लगेगा, आपको लगेगा ठीक है वॉट एवर वी आर टॉकिंग हियर ये क्या है, ऑथेंटिकेटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इन केस इफ़ यू रियली इन्जॉयड इट, आपको लगता है कि हाँ ये आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा, आपको लगता है कि हाँ यहाँ से आप किसी को हेल्प कर पाते हो, तो काइंडली इसको पहले तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो आपके मार्क्स हैं। ऑल्सो आप इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस कम्युनिटी को बढ़ाने में हेल्प कीजिए। और हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स को भी लेके आ रहे हैं एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फ्री इनिशिएटिव्स आने वाले हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ पे भी करना है। ओके, सो आई होप आपको मज़ा आया, एंड इफ़ यू रियली लाइक्ड इट देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब CUT मूवीशाला। थैंक यू।